अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमदर्द स्टडी सर्कल के आरसीए का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो इस ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एडमिशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है रेड कलर का। इसमें आपको जो है साइन अप करने के लिए कहेगा। साइन अप, अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन अप करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, इसके बाद ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, इसके बाद दोबारा से वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो है यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद कैप्चा पर टिक करें आई एम नॉट अ रोबोट पर और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रोफाइल मिलेगा। इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन माय प्रोफाइल का है और सेकंड ऑप्शन रिट्राइव माय फॉर्म है। तो आपको रिट्राइव माय फॉर्म पर क्लिक कर देना है। रिट्राइव माय फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर फॉर द ईयर यहाँ पर पहले से ही क्लिक हुआ है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है एग्जाम सेंटर का। यहाँ पर बहुत सारे सेंटर है, उसमें से एक चूज करें। इसके बाद आपको मीडियम फॉर एसए पेपर, आप जो एसए पेपर देंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो यहाँ पर एंटर करें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। याद रहे यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है आपको ऑप्शंस फाइल से रिलेटेड, वो वहाँ पर ज़रूर पढ़े। इसके बाद आपको यहाँ फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, ये बराबर फिल करें और आप देखें कि एलिजिबल है या नहीं। पहले एलिजिबिलिटी वीडियो मेरा देखिए, फिर ही यहाँ पर भरिए। इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद कैटेगरी SC ST जनरल कैटेगरी है आपकी, वो यहाँ पर एंटर करें। आर यू डिफरेंशियलेबल, अगर आपको PWD वगैरह से तो वहाँ एंटर करें। इसके बाद कम्युनिटी मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह एंटर करें। इसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि काम क्या करते हैं, लाइक बिजनेस करते हैं तो यहाँ बिजनेस एंटर करें। कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर एंटर करें, लाइक टीचर वगैरह। इसके बाद जो है आपको टोटल एनुअल इनकम जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर है वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद जो है आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। कंप्लीट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर आपका सिटी, टाउन, पिन कोड और जो है स्टेट वगैरह सारा की सारा परमानेंट एड्रेस भी एंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल, ग्रेजुएशन वगैरह के एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग एंटर करते हैं हम हाई स्कूल का। ईयर ऑफ पासिंग एंटर करने के बाद आप बोर्ड कौन सा है वो यहाँ पर एंटर करें। स्कूल और कॉलेज कौन सा है वो एंटर करें, फिर परसेंटेज और उसके बाद आप सब्जेक्ट्स को एंटर करें। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी फॉलो करना है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट हम नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स को केयरफुली यहाँ पर भरिए, लाइक उर्दू मीडियम से है या फिर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट्स भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आर यू प्रिपेयरिंग UPSC का आपने एग्ज़ाम दिया है अर्लियर तो यस नो करें। अगर आपने कोई कोचिंग ली है वगैरह तो यहाँ पर नो करें। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने हॉबीज़ एंटर करना है। यहाँ पर जो रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा है वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपका UPSC में मेंस का जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर एंटर करें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपना ऑप्शनल यहाँ पर चूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उर्दू ऑप्शनल चूज़ करता हूँ। इसके बाद आपका जो है पूछ रहा है कि ये जो उर्दू ऑप्शनल है ये आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर हाई स्कूल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने हाई स्कूल तक उर्दू पढ़ी है। इसके बाद जो है आपको पूछ रहा है कि HSC में आप इससे पहले पढ़े हैं या नहीं, तो यहाँ पर अगर आप पढ़े हैं तो यस करें, अगर नहीं पढ़े हैं तो नो करें। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप कोई काम करते हैं, अभी कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर यस या नो करें। यस करने के बाद आपको वहाँ डिटेल्स भरना होगी। इसके बाद आपको जो है अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपने कोई कोचिंग ली है UPSC की इससे पहले किधर, तो वो यहाँ पर एंटर करें। अगर आपने कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आप साथ साथ यहाँ पर कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर यस या नो एंटर करें। तो यहाँ मैं नो एंटर कर देता हूँ, मैं कोई भी हायर एजुकेशन के परस्यू नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आप डिक्लेयर पर क्लिक करके सेव एंड पे लेटर पर क्लिक कर दें।
जैसे आप 7 पे लेटर करेंगे तो आपका माई प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है फीस पे करना है। फीस पे करने के लिए आप दोबारा से रिट्राई माई फॉर्म में जाएं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, ब्लू कलर का टिक यहाँ पर लगता है, उसे वहाँ पर करें और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पर ले जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके अंदर अगर आपके पास यूसीओ बैंक का अगर ई बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, वरना आप अदर बैंक के लिए सेकंड ऑप्शन को चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर खुल रहा है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह बहुत सारे नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर अपना पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आप कोई कमेंट का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो उससे भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।